नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम जेटेट और सीटेट के लिए 1 to 5 से मैथ के प्रश्न को लेकर के आए हैं जो प्रतिशत से संबंधित है। तो चलिए हम लोग प्रतिशत चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को विश्लेषण के साथ देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिशत का आशय है प्रति 100 में, प्रति 10 में, प्रति 50 में, प्रति 200 में। इसका सही उत्तर विकल्प ये है प्रति 100 में। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रति, सैकड़ा या शतांश या सौवां। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। इसे प्रायः प्रतिशत चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। उपर्युक्त सभी। का सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे कितना से गुना किया जाता है? 10, 100, 1000, 50। देखिए, इसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, 100। अगला प्रश्न है, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे कितना से भाग दिया जाता है? 100, 10, 50, 1000। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, 100। अगला प्रश्न है, (0.03) का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 0.03%, 0.003%, 3%, ये है 30%। देखिए, प्रतिशत में बदलने के लिए इसको आप 100 से गुना कर दीजिए। तो 100 से गुना कर देंगे इसको, तो इसका जो दशमलव है वो हट जाएगा। ये 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये 3 हो जाएगा। गुना करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3% हो गया। तो सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न है, 25% को साधारण भिन्न में बदलें। 1/4, 1/8, 1/5, 1/6। देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। इसको 100 से आप भाग दे देंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसका सही उत्तर विकल्प ये होगा। अगला प्रश्न है, 17/25 का प्रतिशत रूप है। 34% है, 68% है, 17% है, 25% है। देखिए, इसको आप 100 से गुना कर दीजिए। भिन्न को 100 से गुना करने पर ये प्रतिशत में बदल जाता है। तो ये 25 चौके 100 हो जाएगा, 68%। इसका सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न है, 0.0025% का लघुत्तम भिन्न में मान होगा। 1/40 है, 1/400 है, 1/4000 है, 1/40000 है। तो देखिए, इसको प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। 0025 को 100 से आप भाग दे देंगे। देखिए, इसका दशमलव को हटा दीजिए यहाँ से, और नीचे हो जाएगा। 4 अंक के बाद दशमलव है, 1, 2, 3, 4। तो 4 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। आप इसको 25 चौके 100 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 चौके 40। यहाँ 40,000 हो जाएगा। तो इस तरह से ऊपर में 1 रहेगा, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, 1/40,000। अगला प्रश्न है, वह संख्या क्या है जिसका 12.5% 80 है? 12.5% का मतलब 100 का ये 8वां हिस्सा है। 100% अगर हम लोग लेते हैं तो इसका 8वां भाग है 12.5। तो ये 80 है, तो इसका जो है 8 गुना संख्या अधिक होगा। तो 8 गुना, इसको 8 से आप गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 8 64। यानी कि इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 0.1%, 1.0%, 10.0, 14.0। देखिए, यहाँ पर ये मीटर है, ये मीटर है और ये किलोमीटर है। तो आप किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 गुने 1000।
का इसको x% मान लेते हैं। x% जो है वो कितना है, 10 के बराबर है। तो यहाँ पर इसको आप काट देंगे, ये 0 0 2 0 काट दीजिए, उसके बाद एक 0 यहाँ वाला 0 यहाँ से काट दीजिए, तो बच गया आपका 10x बराबर 1। तो x बराबर हो जाएगा 1/10 यानी कि 0.1। ये इसका सही उत्तर विकल्प ये होगा। अगला प्रश्न है 0.075 को प्रतिशत में बदलिए। देखिए 75% 7.5% है, 0.75% है, 0.07% है। देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए इसको आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 0.07% को आप गुना कर दीजिए 100 से। 100 से गुना कर देंगे तो इस पर 2 0 अब बढ़ जाएगा, लेकिन दशमलव यहाँ 3 अंक के बाद है, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हो जाएगा 7.5 यानी कि विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है x का मान, यहाँ छूट गया है, मान क्या होगा यदि x का 5% प्लस 75 का 16% 16 हो। 75 80 90 400। देखिए x का 5% अगर हम लोग निकालेंगे तो 5x बटे हो जाएगा 100। अब प्लस 75 का 16% 16 बटे 100 बराबर कर रहा है कितना है, 16 है। तो यहाँ पर आप गुण काट दीजिए 3 और 4, 4 चौके 16 हो गया 12, इधर हो गया 12, इसको काट दीजिए यहाँ, तो x बटे 20 और यहाँ हो गया 12 बराबर हो गया 16। तो x बटे 20 बराबर, इसको आप इधर कर दीजिए 12 को, तो 16 घटा 12 हो गया 4, और x बटे 20 है और 4, तो x बराबर 1, इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा x बराबर 80। इस तरह से सही उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न है 12 प्लस 12 का 12% कितना होगा। 12.36 12.44 13.44 26.40। देखिए ये 12 प्लस 12 का 12%, तो 12 बटे यहाँ हो जाएगा 100। आप गुना कर दीजिए, 12 जोड़ 12 बने 44 से हो जाएगा 144 बटे 100। तो 12 प्लस, इसको आप यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए ऊपर में 144 में, तो 1.44 हो जाएगा। तो 12 और 1.44, तो 13 हो जाएगा का 44। इसका सही उत्तर जो है सो आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 का कितना प्रतिशत 25 है। अब 75 का x% मान लीजिए, तो x बटे यहाँ 100 कर दीजिए, ये जो है इसके बराबर है 25। अब इसको गुना कर दीजिए, 25 ये 75 और इस 25 के 100, यानी 3x बराबर हो गया 100, 3x 100, तो x होगा 100 बटे 3। अब इसको भाग दे देंगे तो 100 बटे 3 ये हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन सही उत्तर ये। अगला प्रश्न है 2 किलोग्राम का 40% है 80 किलोग्राम, 5/4 किलोग्राम, 800 ग्राम, 8000 ग्राम। देखिए ग्राम में भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको 2 किलोग्राम को हम लोग बना देते हैं, तो 2000 ग्राम हो जाएगा ग्राम, और 40% इसका हो जाएगा 40/100। तो इसको काट दीजिए 2 0, 2 0 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 गुना 8, 800 ग्राम हो गया। इसका सही उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या है 12 15 18 20 के 40% लड़के हैं। 30 का आप निकाल लीजिए 40%, 30 का 40% हो जाएगा 40/100, 40/100 हो गया।
अब ये 0 0 काट दीजिए, 12 हो गया। यानी कि 12 जो है 30 में 12 लड़के हैं, तो बाकी जो है शेष लड़कियां होंगी। इसका मतलब आप 30 में से 12 घटा दीजिए तो 18 हो जाएगा। इसका सही उत्तर विकल्प सी 18। अगला प्रश्न है, एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गए। यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो कुल कितने छात्र पास हुए? ये 35% फेल हो गया तो इसका मतलब 65% पास हुआ। तो अब 265% जो है निकाल दीजिए। पास विद्यार्थी का संख्या यहाँ कह रहा है कि 260 छात्रों ने परीक्षा दी, टोटल में 65% पास हुआ है। तो टोटल है यहाँ परीक्षा दे रहा है 260, इसका ये 35% फेल हुआ, तो बाकी जो बचेगा 100 में 35 घटा देंगे तो 65% पास हो गया। इसका 65% निकालिए, 65/100। तो अब इसको गुना कर देंगे, 2 से तो 13 और 2 से 5, इसको अब गुना कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 13। तो अगर 13 है 69, यानी इसका हो गया 169, विकल्प सी। इतना 169 विद्यार्थी पास हुए। अगला प्रश्न है, रमेश के पास 250 रुपये थे, उसने 50 रुपये पुस्तकों पर खर्च किया, उसने कितने प्रतिशत धन पुस्तकों पर खर्च किया? देखिए 250 का ये 5वां भाग है, ये जो है 5वां भाग है, 5वां भाग अपना ये खर्च कर रहा है पुस्तक में। तो प्रतिशत में अगर हम लेंगे तो 100 का 5वां भाग जो होगा वो क्या होगा? 100 का 5वां भाग जो होगा 20% होगा। इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प सी होगा, इतना खर्च कर रहा है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या की 45% है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 33 है तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ 45% जो है लड़के हैं, तो बाकी जो है वो लड़कियां हैं। 45% 100 में घटा दीजिए तो 55% लड़कियां हैं कक्षा में। तो अगर हम टोटल मान लेते हैं संख्या x, तो x का 55%, 55/100, ये संख्या किसकी है? लड़कियों की है, तो ये 33 के बराबर हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 से इसको काटिए तो 11 हो जाएगा, और ये 5 से कटेगा तो यहाँ 20 होगा। अब ये 11 तिया 33 हो जाएगा, इधर से काट देंगे तो x का वैल्यू जो है होगा वो हो जाएगा 20 तिया 60, यानी कि टोटल विद्यार्थी है 60, और 60 में 33 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 60 में 33 को आप घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 27। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, 27। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया तथा वह 336 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये 43% मत प्राप्त करता है और हार जाता है, तो जो जीतता है उसको कितना परसेंट मत प्राप्त होगा? जो जीता होगा उसको 100 में 43 को आप घटा देंगे तो 57% प्राप्त होगा। तो जीता हुआ जो उम्मीदवार है उसको 57% प्राप्त हो रहा है, हारा हुआ को प्राप्त हो रहा है 43%। दोनों का मार्जिन कितना हो गया? कितना परसेंट का? 14% का मार्जिन हुआ, और यही 14% जो है से हार रहा है, यानी कि ये 14% जो है 336 के बराबर होगा। तो x का 14% आप लिख लीजिए, 14% निकाल दीजिए, ये किसके बराबर हो जाएगा? 336 के बराबर। अब इसको काट दीजिए तो ये होगा x बराबर हो जाएगा, इसको तिरछा गुना कर देंगे, 336 गुने 100 और बटे हो जाएगा 14। अब
14 से इसको काटेंगे तो 14 का 14 और 14 चौके 56, नहीं 14 दूनी 28, 28 हो गया, बचा 5, 5 यहाँ 56, 14 चौके 56, 24 से ये कटेगा तो ये 2400 हो जाएगा इसका, 24 गुना 100 2400। तो इस तरह से ये जो है सो मतों की कुल संख्या हो जाएगी 2400। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान क्या है। देखिए यहाँ पर c जो है 150 से 5% अधिक है, तो अब c का मान अगर हम निकालते हैं तो 150 का 5% जोड़ दीजिए, 150 का 5%, तो इसको जोड़ देंगे तो 3, ये हो गया 4, तो 3 और 2 हो गए 15/2, यानी ये हो गया 7.5, 7.5 हुआ। और 7.5 अगर हम 150 में जोड़ देते हैं तो सी का मान हो गया 157.5, इतना है। ये हो गया सी का मान, और बी का मान कह रहा है कि सी से 10% कम है, मतलब इससे कम है 10%। तो इसका 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 10% जो है सो 15, इसका 10% निकालेंगे ना तो इतना हो जाएगा 15.75, इतना कम है। तो आप इसको इससे घटा देंगे, इससे ये 10% इसका, b एक अन्य संख्या c से 10% कम है, तो c से 10% कम है इससे, तो इससे आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। अब सीधा सीधी देखिए, यहाँ घटाइए 0 ले करके तो घटा देंगे तो यहाँ होगा 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 14 में 7 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में 5 गया 1, और यहाँ बचा 5 में 1 गया 4, बचा 1, 141 आपका ये हो जाएगा। 157.5 का 10% हो जाएगा इतना, और ये 10% का रहा कम है, तो इससे आप इसको माइनस कर देंगे 157.5 से, तो आपका 141.75 आ जाएगा। इसका सही उत्तर विकल्प डी। अगला प्रश्न है, 150% बराबर है, तो इसको आप भाग दे देंगे 100 से, ये कट गया 15/10, यानी कि इसका विकल्प जो है सो ये सही होगा 1.5। अगला प्रश्न है, 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। अब सीधा इसको 175 का निकालिए 10%, 10/100 हो जाएगा, फिर उसका भी 10% निकालिए तो 5/100 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको गुना कर देते हैं 175 को तो 5 हो जाएगा, 17×5 = 85 और 2 87, और बटे हो जाएगा 2 और 2 4, यहाँ 1 0 कटेगा, यहाँ से 3 0 बच जाएगा। तो दशमलव में अगर इसको बदलेंगे तो 0.875 हो जाएगा। इसका सही उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियां कितना प्रतिशत है। देखिए दोनों को अगर मिला देंगे तो दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा 25, और 25 में 10 है, यानी कि 25 में 10 है लड़की, तो इसका परसेंट जो होगा 10/25, 100 में कितना हो जाएगा, 100 से इसको गुना करें 25 के 100, तो ये हो जाएगा 40% लड़की। इसका सही उत्तर जो है विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, 50 का 860% जोड़ 860 का 50% कितना होगा। अब दोनों को परसेंट निकाल देंगे, 50 का 860/100 प्लस 860 जोड़ 50/100, तब क्या होगा। इसको अगर हम लोग काट देते हैं दोनों, देखिए दोनों जो जगह 0 0, दोनों 0 कट गया, बचा है 86 और 5, तो ये 400
30 हो जाएगा और प्लस यहाँ भी हो जाएगा 430 बराबर हो जाएगा 860। इसका सही उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 1/3 14 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। 1/3 14 है यानी कि 14 का 3 गुना है संख्या, तो 4 42 है संख्या। अब संख्या का 40% कर रहा है तो संख्या का 40/100 कर दीजिए इसको। अब 1 0 कट गया, अब कर देंगे यहाँ 4 दूना 8, 4 चौके 16 और नीचे बच गया 10 बराबर हो गया 16.8। इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। देखिए 20% का मतलब हुआ कि 100 का 5वां भाग 20%, 120 है तो मतलब ये 5 गुना अधिक होगा संख्या, तो 120 है तो इसका 5 गुना हो जाएगा 600, मैंने संख्या 600 है। अब 600 का निकालना है 120%, तो 120/100 कर दीजिए। यहाँ पर इसको आप काट दीजिए 2 डबल 0, यहाँ बच गया 72 720। इसका सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है, कुल 50 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण में इसका अनुपात 3:2 है तो दोनों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए 50 लीटर में अनुपात को अगर हम लोग देखें तो ये 3:2 है, तो x अगर शामिल कर दें तो 5x हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 50, यानी कि x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 10। और इस तरह से अगर हम लोग इसमें बैठा दें और इसमें बैठा दें तो ये 30 होगा और ये 20 होगा, यानी कि पानी जो है वो 30 लीटर और दूध जो है वो 20 लीटर, तो 30 20 50 लीटर हो गया। अब 50 लीटर जो है ये 30 लीटर पानी और ये हो गया 20 लीटर दूध। अब परसेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो पानी का परसेंट निकालेंगे तो 30 है कितना में 50 में, तो 50 में 30 को इसको 100 से गुना कर दीजिए, 50 दूना 60, ये 60% हो जाएगा। और अगर इसका निकालते हैं तो 20 को 50 से भाग दे दीजिए और गुने 100, तो इसका हो जाएगा 40%। और इस तरह से जो है सो पानी हो जाएगा 60% और दूध हो जाएगा 40%। का ये विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है, 1 किलो आलू का मूल्य 8 रुपये था, मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति किलो आलू का मूल्य 12 रुपये हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए 8 रुपये था 12 रुपये हो गया, वृद्धि कितना हो गया 4, तो 4 अब इसका प्रतिशत वृद्धि लिखिए 4 गुने 100 और बढ़ा किससे 8 से बढ़ा, तो 8 से इसको भाग दे दीजिए, इसको यहाँ पर काट देंगे तो ये 50% हो जाएगा। इसका सही उत्तर विकल्प डी। अगला प्रश्न है, 2010 में मोहन के पास 25,000 रुपये थे, 2015 में उनके पास 28,750 रुपये हो गए, मोहन की धनराशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आप इसमें से देखिए घटा दीजिए, इसमें से इसको तो कितना हो जाएगा 28,000 में इसको आप घटा देंगे तो हो जाएगा 750, 8 में 5 गया 3, माने 3 इतना 3750 हो गया। और कितना प्रतिशत वृद्धि हुई तो इसको आप 100 से गुना कर देंगे। अब बटे शुरू में कितना था 25,000, 25,000। अब 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो ये ऊपर वाला 0 0 खत्म हो गया। अब 25 से इसको पढ़ेंगे तो इसको 15 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर जो है सो 15 होगा। दोस्तों ये 1 to 5 से प्रतिशत चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये एक नमूना थे, प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। आप इसी तरह के प्रश्न को जो है सो इस टाइप से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न पूछेगा, लेकिन टाइप इस टाइप का हो सकता है प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।